news right now. Joins now. तो नमस्कार, शुभ संध्या। मैं मिलेश कुमार अपने YouTube चैनल रिपोर्टिंग के मार्फत से रूबरू हो रहा हूँ। मित्रों, आज मैं एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के दुल्हिन बाजार में महारानी उत्सव हॉल मैरिज हॉल में आयोजित की गई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पटना राजा जिलाध्यक्ष के रूप में पूर्व विधायक रहे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से दिनाथ सिंह यादव को राजद जिलाध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी पार्टी द्वारा सौंपी गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव ने दोबारा उनके विश्वास जताते हुए उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद राजद कार्यकर्ताओं में खासकर पूरे पटना जिले में एक उत्साह का अलग माहौल है। जगह जगह हर विधानसभा क्षेत्रों में दिनाथ सिंह यादव को कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के पालीगंज प्रखंड इकाई ने भव्य स्वागत किया था। आज दुल्हिन बाजार प्रखंड इकाई ने उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही इस दौरान बड़ी खबर रही, पूरा दिन गामा-गमी का माहौल रहा। उस दौरान सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने एक अलग गर्मजोशी से इनका भव्य स्वागत किया। बड़े एक फूल मालाओं से इनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही मित्रों, इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार पूर्वक दिखाएंगे क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। इससे पहले मित्रों, मैं पूरी खबर पे जाने से पहले आपसे अगर विनती करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर और कमेंट करें। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं इस खबर पे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। की ओर से माननीय पूर्व विधायक दिनाथ सिंह यादव जी का पटना जिला का दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने पर दुल्हिन बाजार राजद प्रखंड की ओर से नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन रखा गया है। और यहाँ पर विधायक माननीय श्री दिनाथ सिंह यादव जी का अभिनंदन समारोह में उपस्थित दुल्हिन बाजार प्रखंड के भिन्न भिन्न पंचायत, भिन्न भिन्न गांव से आए हुए तमाम बुजुर्गों, अभिभावकों, नौजवान, छात्रों, सभी लोगों को मैं प्रखंड की ओर से सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी आपने देखा कि उनका भव्य स्वागत हुआ और कैसे कार्यकर्ताओं में गामा-गमी का माहौल रहा। उनको फूल मालाओं से लाद दिया दिनाथ सिंह यादव का। भव्य स्वागत के बाद सभा में अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा हुआ। सभा में बड़े पैमाने पर नए पुराने कार्यकर्ताओं का जमवाड़ा जुटा। राजद कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह दिखा। साथ में इस दौरान बड़े बड़े स्थानीय नेताओं का भी जमवाड़ा रहा, जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष रंजन यादव, अरविंद कुशवाहा, वर्तमान जिलाध्यक्ष सर्वेश यादव, साथ में दोनों प्रखंड के प्रखंड इकाई के सभी प्रकोष्ठ के नेताओं थे। कई वरिष्ठ नेताओं थे, नसीब यादव थे। क्या कुछ कहा इसमें मैं बताऊंगा। पहले आप मित्रों, आप देखिए कि इस कार्यकर्ताओं में स्थानीय विधायक कार्यक्रम में स्थानीय विधायक संदीप स्वरूप द्वारा लगातार राजद कार्यकर्ताओं को इच्छा करने की बात उठी। बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं ने उनके द्वारा उन्हें अपमानित करने और उपेक्षित करने की खुलेआम मोर्चा खोलते हुए काफ़ी विरोध जताया। साथ में राजद सुप्रीमो से मांग किया कि यहाँ से अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में गिरफ्तार होनी चाहिए तो राजद के रूप में होनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, राजद का होना चाहिए और इस बार हम लोग उन्हीं जिताने का काम करेंगे। कई कार्यकर्ताओं ने खुले तौर पर कहा कि अगर संदीप सौरव महागठबंधन की ओर से आते हैं तो मैं
हम उनका खुलकर विरोध करेंगे और उन्हें हरवाने का भी काम कर सकते हैं। तो मित्रों, क्या कुछ नेताओं ने कहा, जिसमें पूर्व प्रखंड अध्यक्ष एवं पालीगंज के वरिष्ठ नेताओं में से एक संजय यादव हैं, दूसरे पूर्व जिला पार्षद रंजन यादव। ये दोनों क्या कुछ कहा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले ये दोनों के नेताओं ने क्या कुछ कहा वो आप सुने, इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। पालीगंज का जो कार्यकर्ता होगा, जो पहले हमारे बीच में रहेगा, जो हमारे सुख और दुख में भागीदार है, हमारे हर परिस्थिति में, हर विषम परिस्थिति हो या सुख हो, शादी हो, विवाह हो, हमारे यहाँ जो उपस्थित रहता है, हमारे साथ जो भागीदारी निभाता है, हम उसी को वोट देंगे। और यहाँ का उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल का होना चाहिए। और मैं भाई दीनानाथ सिंह यादव जी से भी अपील करूंगा, आप पटना जिला के जिला अध्यक्ष बने हैं, आपकी संगठन क्षमता को देखते हुए, आपकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने आप पर विश्वास जताया है और पुनः आपको पटना जिला का अध्यक्ष बनाया है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा, आप भी जो संघर्ष किया है, जो आपने बलिदान दिखाया है, जो आपने त्याग दिखाया है, उसका परिणाम आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा। पालीगंज की जनता, हम हर गांव में घूमते हैं, हम लोग घूमते हैं, गांव का जो व्यवस्था है, जो राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ है, उसको देखते हुए आदर करना चाहिए उनको, और उन्हें पालीगंज का राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। आप लोग सभी जानते हैं, जिस तरह से कहना चाहता हूं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि आप भावना का आदर कीजिए और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार दीजिए। वरना अगर वर्तमान जो विधायक हैं उनको यहाँ पर, अगर मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं आप लोगों की राय से नहीं कह रहा हूँ, हमारी राय है कि अगर वर्तमान विधायक यहाँ पर आते हैं तो उनकी यहाँ पर जमानत जब्त हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के लोग, हम घूम रहे हैं, ऐसा आवाज आ रहा है, उन्हें पसंद नहीं करता है। अगर बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनानी है तो उन्हें भी सोचना होगा कि पहले विधायक बनता है, उसके बाद सरकार बनता है। अगर पालीगंज विधानसभा सीट को बचाना है, एक विधायक को जिताना है, बढ़ाना है, तो आपको राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को यहाँ पर उतारना होगा। और इसी के साथ मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष भाई अमर प्रकाश जी को, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक भाई दीनानाथ सिंह यादव का अभिनंदन समारोह इन्होंने रखा है। माननीय विधायक श्री दीनानाथ सिंह यादव का अभिनंदन समारोह कर रहे हैं। दोस्तों, मैं लंबा तकरीर नहीं करना चाहता, चूंकि समय भी काफी हो चुका है और लंबा वक्ताओं का कतार लगा हुआ है। दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप तमाम लोग 89-90 के दशक से आप दीनानाथ सिंह यादव को निश्चित तौर पर जानते हैं। दोस्तों, दीनानाथ सिंह यादव को और किसी नेता की तरह कोई विरासत में इनको राजनीति नहीं मिला है। आप तमाम लोगों को सुख और दुख में, आप तमाम लोगों के लिए इन्होंने संघर्ष करके और उस अग्नि के तेज से निकला है। जिस वक्त पालीगंज पूरा विधानसभा क्षेत्र जल रहा था, उस दौर में इन्होंने अपनी बुरी जवानी को आपके सेवा में इन्होंने अर्पित किया था। तब दीनानाथ सिंह यादव ने प्रेरणा लिया। और तो जैसा कि देखा कि संजय यादव और पूर्व जिला पार्षद रंजन यादव, जो कि यहाँ पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में पटना जिले के वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं में जाने जाते हैं, इन लोगों ने खुले तौर पे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव एवं पार्टी नेताओं से मांग किया है कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार भारी आक्रोश व्याप्त है स्थानीय विधायक के विरोध में। तो इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि आप पालीगंज से राजद कार्यकर्ताओं को ही राजद प्रत्याशी के रूप में ही टिकट दें। मित्रों, अब आपको दिखाता हूँ कि स्थानीय विधायक ने क्या कुछ कहा। स्थानीय विधायक दीनानाथ सिंह यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर प्रहार किया, नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया, नरेंद्र मोदी पे भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर खुलेआम नाम लेते हुए कहा कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, झूठों के सरदार है। साथ में नीतीश कुमार पे भी, जो कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इनको कहा कि ये सरकारें सिर्फ घोषणाएँ करती हैं, करती कुछ नहीं है। उन्हें तेजस्वी यादव को प्रशंसा करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। जो वाला उन्होंने 5 लाख युवाओं की नौकरी दी, उनके पिछले 17 महीनों के कार्यकाल को गिनाया। साथ में आने वाली विधानसभा में क्या मुद्दों पे जाएगा वो भी उन्होंने कहा कि ये जब वृद्धा पेंशन को
400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपया करेंगे। अति माता बहनों को जो मासिक के रूप में 3000 रुपया देने की घोषणा किया। साथ ही 2500 रुपया और अन्य दिव्यांग और अतियों को देने की घोषणा की। साथ में कई लोग जो आने वाले विधानसभा में 200 यूनिट खरीद देने की बात की। जो तेजस्वी यादव का वादा है, विजन है, उसको उन्होंने विस्तार पूर्वक वीरेंद्र सिंह यादव ने दिखाया बात की, वही मैंने आपको दिखाने जा रहा हूँ। फिर मैं आपसे बात करूँ। आदरणीय अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी यादव को बताने का काम कीजिएगा कि दीनानाथ यादव का टिकट देते हैं तो अगर परचम लगा सकता है, तेजस्वी जी की सरकार बन सकता है। वरना अगर दीनानाथ यादव को टिकट नहीं देते हैं तो हम तमाम पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता मुखबंद होकर के हम लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ा सकते हैं। इन्हीं छह शर्तों के साथ आप तमाम लोगों को आदाब सलाम प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू राबड़ी। लालू राबड़ी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, मीसा भारती जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। पालीगंज विधानसभा से 2014 में भी आप देख लीजिए और 2019 में भी देख लीजिए, 2 और 3 हजार से लीडिंग हुआ करता था। इस बार तमाम साथियों के मेहनत से राष्ट्रीय जनता दल के जो सभी वर्ग के हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता साथी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत जो प्रखंड के नेतागण हैं या जिला स्तर के हमारे नेतागण हैं, ये तमाम लोगों के मेहनत का दिन है कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से 20,000 से लीडिंग देने का काम कि आपने जिस तरह से लोकसभा में मेहनत किया है, बात उठता है महागठबंधन का, बात उठता है मान और सम्मान का। आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, या हम धन्यवाद देते हैं अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को कि कहीं भी गरीब, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक पर अगर किसी तरह का कोई अगर आंख उठाने का काम करता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता वहां खड़ा होकर के उसे निदान करने का काम करता है। साथियों, हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय नेता सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कि जिस तरह से जो उन्होंने जगाया है गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलिया, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरह से युवाओं में जो ऊर्जा दिया है और उन्होंने यह कर दिखाया है कि आप गौर करिएगा कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के झूठा प्रवक्ता और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप देखिए कि इतना झूठा, आज तक आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। साथी, जो भारतीय जनता पार्टी भारत चलाओ पार्टी है, उसका अगर प्रवक्ता के रूप में देखिएगा तो नरेंद्र मोदी से बढ़कर कोई नहीं है। साथियों, भारत कैसे चलेगा? भारत में जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे रेल हो, सेल हो, गेल हो या एयरपोर्ट हो, तमाम लोगों को उन्होंने बेचने का काम किया है। साथ आदरणीय हम लोग के सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी ने नरेंद्र मोदी को सीना पर चढ़ करके हरदम जवाब देने का काम किया है। उसी तरह से आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी सीना पर चढ़ करके जवाब देने का काम किए हैं। साथ वृद्धा पेंशन जो 400 रुपये से बढ़ा करके
1500 रुपया किया गया है साथियों। लेकिन आपको सुनने को मिला होगा कि इधर बिहार के जुमलेबाज के साथ रहने वाले, बिहार के भारत चलाओ पार्टी के प्रवक्ता के साथ रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 400 से बढ़ा करके इतना टेंशन में आ गए, वह 1100 रुपया करने का काम किया है साथियों। तो वृद्धा पेंशन नीतीश कुमार ने 400 से बढ़ा करके 1100 किया है, तो वह टेंशन में किया है साथियों। चुनाव आता है तो ईडी और सीबीआई का प्रहार शुरू हो जाता है। हमें आप बच्चे इस बात को जानते हैं कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को केस में फंसाया गया। हम लोग के आदरणीय नेता बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भी साजिश लोग रच रहे हैं, लेकिन यही साजिश को नाकाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के तमाम साथी यह करने का काम करेंगे साथी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनता है तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, उद्योग धंधे लगेंगे, रोजी और रोजगार मिलेंगे, पलायन को रोकेंगे। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यह एजेंडा है। इस एजेंडा से घबरा करके नरेंद्र मोदी जी चुनाव के पहले ही अभी 1 महीना में 4 बार का दौरा अभी बिहार में हो चुका था। बीच में निभाने का काम करते हैं, उसे धरातल पर उतारने का काम करते हैं। ये सब बात है साथ टिकट देने का काम करेंगे। इस बात को समझिए कि पूरे बिहार में सर्वे चल रहा। अगर लगेगा कि महागठबंधन में किसको जो है से टिकट देने से चुनाव निकलेगा तो उसी को टिकट मिलेगा साथ। तो हमें और आपको जो महागठबंधन की बात है, दीनानाथ सिंह यादव जिला अध्यक्ष रहते हुए हमने सबदिक निर्वहन किया है। संगठन को कभी भी हमने महागठबंधन के कभी भी कार्य में बाधक नहीं बना। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद। पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बने हैं, उन्हें हम लोग हार्दिक अभिनंदन करेंगे। लेकिन हमने कहा साथियों, पालीगंज में भी बैठक हुआ, दुल्हिन बाजार में बैठक हुआ, हमने कहा कि हम हार्दिक अभिनंदन, हम स्वागत करते हैं कार्यकर्ताओं। यहाँ पालीगंज दुल्हिन बाजार के प्रखंड स्तर के जो हमारे नेतागण हैं, बूथ स्तर के नेतागण हैं, पंचायत स्तर के जो नेतागण हैं, हम उन्हें हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने पालीगंज विधानसभा से 20,000 से लीडिंग देने का काम किया। हम धन्यवाद देते हैं। उसी तरह से पूरे पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में सभी जगह से 20,000 से ऊपर से लीडिंग हुआ और हम लोग जो है से सभी जगह पटना जिला में हम लोग 8 हमारे जो दायरे में है लोक विधानसभा, उसमें से हम 7 विधानसभा में हमने लीडिंग देने का काम किया, जिसमें 5 विधानसभा पाटलिपुत्रा में और 2 विधानसभा आपको पटना साहिब। अभी जो देखा जाए तो एक तरीके से तो जैसा कि देखा दीनानाथ सिंह यादव ने क्या कुछ कहा और उन्होंने तेजस्वी यादव को विजन को बताया था कि विपक्षियों पे जमकर प्रहार किए। साथ में आने वाले विधानसभा में जो जिस मुद्दे पे राजद लड़ने जा रही है उसकी उन्होंने बात कही। बड़ी बहुत सारी बातें की जो जैसा कि आपने देखा मित्रों, और आप अपनी इस खबर पर प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आपको ये खबर कैसा लगा मेरे प्रतिक्रियाओं का इंतजार रखना। साथ ही मेरी विनम्र आग्रह है कि मेरी यूट्यूब चैनल
न्यूज रिपोर्टिंग को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। या मेरी फेसबुक पेज को भी आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।